नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसून 2026 एवं मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मानसून से जुड़ी हुई सारी जानकारियां सबसे पहले दी जाती है। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके राज्य, आपके ज़िले में मानसून 2026 कब आएगा, कैसा मानसून रहेगा, कहाँ कितनी बारिश होगी, कहाँ पर सूखे के हालात हो सकते हैं, एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। झूमकर आ रहा है मानसून, आईएमडी ने बताया कहाँ पर कब होगी मानसून की एंट्री। 26 मई को जो है मानसून केरल में पहुँचने की संभावना है। उसके बाद केरल से देश में आगे मानसून बढ़ेगा। कौन सी तारीख तक कौन से राज्य में मानसून पहुँचने की संभावना है, इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग ने जो ताज़ा बुलेटिन जारी किया है वो आपको बताएंगे और कहां पर कितनी बारिश होगी वो भी बताएंगे। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में मानसून आगे बढ़ चुका है और लगभग मानसून जो है वो 26 मई तक केरल में दस्तक दे देगा और उसके बाद मानसून आगे बढ़ता हुआ जाएगा। कर्नाटका में 1 से 2 जून के बीच मानसून का प्रवेश हो जाएगा। तमिलनाडु में 3 से 5 जून 2026 के बीच मानसून पहुंचने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में मानसून जो है वो दोस्तों 30 मई से लेकर के 1 जून तक पहुंचेगा। तेलंगाना में मानसून 4 से 7 जून 2026 तक पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र में 7 से 10 जून तक मानसून आएगा। गोवा में 5 से 9 जून तक मानसून पहुंच सकता है। इन दिनों में 2 या 4 दिन की पहले भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, यानी ये अनुमानित आंकड़े हैं। बात करें अगर दोस्तों गुजरात की, तो 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। मध्य प्रदेश में 14 से 18 जून के बीच मानसून इस बार प्रवेश कर सकता है। छत्तीसगढ़ में 12 से 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। ओडिशा में 10 से 13 जून 2026 तक मानसून प्रवेश कर सकता है। पश्चिमी बंगाल में 12 से 14 जून तक मानसून आने की संभावना है। झारखंड में 14 से 16 जून 2026 तक मानसून प्रवेश कर सकता है। बिहार में 15 से 17 जून 2026 तक मानसून आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 18 से 20 जून 2026 तक मानसून प्रवेश कर सकता है। दिल्ली में 25 से 28 जून तक मानसून आने की संभावना है। हरियाणा में 26 जून से लेकर के 29 जून तक मानसून प्रवेश करने की संभावना है। पंजाब में 27 से 29 जून तक मानसून आ सकता है। राजस्थान में 20 जून से 25 जून तक, जबकि राजस्थान के बाकी हिस्सों में 7 जुलाई तक मानसून पूरी तरीके से प्रवेश कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 जून तक मानसून आने की संभावना है। उत्तराखंड में 26 से 28 जून तक मानसून प्रवेश करेगा। जम्मू एंड कश्मीर में 30 जून से 2 जुलाई तक मानसून प्रवेश कर सकता है। सिक्किम में 10 से 12 जून 2026 तक मानसून प्रवेश करने की संभावना है। आसाम में 10 से 12 जून 2026 तक मानसून आएगा। मेघालय में 11 से 13 जून 2026 तक मानसून प्रवेश कर सकता है। मणिपुर में 12 से 14 जून 2026 तक मानसून का जो प्रवेश है वो हो सकता है। बात करें मिजोरम की दोस्तों, तो 13 से 15 जून 2026 तक मानसून प्रवेश करने की संभावना है। त्रिपुरा में 14 से 16 जून और नागालैंड में 13 से 15 जून 2026 तक मानसून प्रवेश कर सकता है। तो ये तो होगी मानसून की डेट कि कौन सी तारीख को मानसून पहुंचने की संभावना है। अब बात करेंगे मानसून कैसा रहेगा। शुरुआती दिनों में मानसून की अच्छी खासी बारिश होगी। मानसून काफ़ी तेज़ी से भी आगे बढ़ रहा है और अपने तय समय पर मानसून पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद मानसून के दरमियान बारिश जो है वो कम हो सकती है। भारत में सूखा, भीषण गर्मी की आशंका, सुपर अल नीनो मई जुलाई से सर्दियों तक जारी रहने के आसार, इससे मानसून काफ़ी कमज़ोर पड़ सकता है और ये अल नीनो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कई सालों में ऐसा अल नीनो जो है वो नहीं बना था। भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश के अनुमान हैं। अल नीनो, सुपर अल नीनो एक्टिव हो सकता है। अमेरिकी मौसम एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार यह मई जुलाई के दौरान दस्तक दे सकता है। नोआ ने बताया कि प्रशांत महासागर का तापमान इस बार मई में सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। यह गर्मी की स्थिति इस बार पूरे मानसून सीजन के दौरान बनी रह सकती है। पिछले महीने जारी अनुमान में यह संभावना 61% थी, जो अब बढ़कर 82% हो गई है। यानी शुरुआत में जो मानसून का अनुमान लगाया गया था उसमें अल नीनो बनने की जो संभावना थी वो 61% थी, लेकिन अब ये ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों और इसकी वजह से बारिश जो है वो कम होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग के चीफ मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इसका सीधा असर मानसून की बारिश पर पड़ेगा। इससे देश में सूखे का खतरा और भी ज़्यादा मंडराएगा।
अल नीनो के कारण समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिसके साथ हवा के पैटर्न में भी बदलाव आता है। इसके असर से दुनिया भर में बारिश का चक्कर बिगड़ जाता है। कहीं पर भयंकर सूखा तो कहीं पर मूसलाधार बारिश और बाढ़ आ जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब अल नीनो एक्टिव होगा तब प्रशांत महासागर से भारत की तरफ आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक देगा। इससे बारिश पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अल नीनो की संभावना 82% बढ़ चुकी है। दुनिया भर के तमाम देशों पर इसका जो असर है वो पड़ेगा। नोया के अनुसार इस साल मई से जुलाई के दौरान सुपर अल नीनो डेवलप होने की 82% संभावना है। इसके सर्दियों दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक जारी रहने की आशंका है, जबकि इसके स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना करीब 67% है। इससे के कमज़ोर मानसून सूखे और हीट वेव की आशंका ज़्यादा हो गई है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में बारिश कम होती है, भीषण गर्मी पड़ती है। इंडोनेशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में नमी खत्म होने से सूखा पड़ता है और जंगलों में आग का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान बढ़ने से भारी बारिश और चक्रवात की स्थिति बनेगी। तो इस बार भारत में जो है वो कई राज्य ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में आ सकते हैं। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति बनने का सबसे ज़्यादा खतरा है, जिससे लंबे सूखे और कृषि का नुकसान की आशंका बढ़ सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अगस्त सितंबर के दौरान सबसे संवेदनशील राज्य माने जा रहे हैं, यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। दोस्तों ये 3 राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा सूखा पड़ने की आशंका है। वहीं मध्य और पश्चिमी भारत में जहां पर अच्छी बारिश होती है वहां भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर और नर्मदापुर संभागों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। हालांकि लद्दाख, राजस्थान के कुछ हिस्से, तेलंगाना के साथ ही उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इसका असर कम होगा। दुनिया में कुल मिलाकर बारिश बढ़ रही है, इसके बावजूद ज़मीन और इकोसिस्टम ज़्यादा सूखे हो रहे हैं। नेचर में प्रकाशित एक नई स्टडी के मुताबिक अब बारिश साल भर में बराबर बांटने के बजाय बड़े और ज़्यादा तेज़ तूफानी दौर में हो रही है। इसके बीच लंबे ड्राई स्पेल आ रहे हैं। नतीजा यह कि एक साथ बहुत ज़्यादा पानी गिरने से मिट्टी उसे ज़्यादा सोख नहीं पाती है और पानी सतह पर जमा होता है और जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। तो इस बार दोस्तों मानसून 2026 जो है वो कमज़ोर रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून केरल में 26 मई को दस्तक दे सकता है। आमतौर पर मानसून जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और इस बार 26 मई को केरल में दस्तक देने के बाद देश के अन्य राज्यों में मानसून आगे बढ़ता जाएगा। निजी मौसम एजेंसी के मुताबिक इस साल मानसून की बारिश सामान्य से 6% तक कम रह सकती है। जून से सितंबर तक मानसून के 4 महीने में देश में बारिश का सामान्य औसत 868 मिलीमीटर है। सामान्य से कम मानसून का मतलब है कि बारिश 90% से 95% के बीच रहेगी। एजेंसी ने 94% बारिश का जो अनुमान है वो यहाँ पर जताया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में तेज़ आंधी तूफान चलने की आशंका है दोस्तों, और यहाँ पर लू पड़ेगी, यानी तापमान जो है वो बेहद ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा और भीषण गर्मी के साथ जो लू के थपेड़े हैं वो आम जनता को परेशान करेंगे। तो ये अभी तक मानसून के ताज़ा अपडेट है दोस्तों। पल पल की जो जानकारियाँ होती है वो आप तक हम चैनल पर पहुँचाते रहते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताइएगा। आपके यहाँ की जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।